प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने लाठी कहानी का अध्ययन किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम लाठी कहानी का सारांश देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें कहानियों का सारांश लिखने के लिए आता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस कहानी को हम बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। लाठी शिवानी द्वारा रचित महिला त्रासदी पर आधारित एक घटना प्रधान मार्मिक कहानी है, जिसमें लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार एक खूबसूरत 16 वर्षीय किशोरी ससुराल में सास ननद के तानों और अत्यधिक काम के बोझ तले दबकर क्षय रोग का शिकार हो जाती है। देखिए, ये तो इसकी भूमिका हो गई। जब भी हम परीक्षा में कोई कहानी लिखते हैं तो पहले उस कहानी का परिचय देते हैं और उस परिचय में कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है और उसके जो लेखक हैं, दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए। तो कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, हमें सबसे पहले इसकी भूमिका लिखनी चाहिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो आइए अब हम इसका कथानक देखते हैं। लाठी कहानी के कथानक में उस नई नवेली दुल्हन बानो की त्रासदी को दिखाया गया है, जिसका पति कप्तान जोशी विवाह के तीसरे दिन ही उसे छोड़कर युद्धभूमि में चला जाता है और 2 साल बाद घर लौटता है। 2 सालों में बानो ने 7 ननदों के ताने सुने, घर के समस्त काम किए और अंततः क्षय रोग से पीड़ित होकर गोटिया सेनेटोरियम की चारपाई पकड़ ली। जब कप्तान आता है तो घर वालों के मना करने के बावजूद बानो के पास पहुंचकर उसकी समस्त सेवा शुश्रूषा स्वयं करता है, किंतु जब डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी तो अपने जीवन से तंग आकर बानो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। 1 वर्ष बाद कप्तान का दूसरा विवाह प्रभा से हो जाता है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। 16-17 वर्ष बाद कप्तान से मेजर बने जोशी जब नैनीताल घूमने आता है तो एक चाय की दुकान पर बानो लाठी के रूप में वैष्णवियों के दल में मिलती है। बाद में कप्तान को पता चलता है कि नदी से उसे किसी संत ने बचाया था और उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, किंतु इलाज के दौरान ही उसकी आवाज़ और स्मृति दोनों चली गई। जोशी पत्नी के होते हुए चाहकर भी लाठी को स्वीकार नहीं कर पाता। लाठी दुख और संतरास झेलने के लिए वैष्णवी टोली के साथ आगे चली जाती है। उसके जाते ही कप्तान कुछ ही पलों में अपने को बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। इस प्रकार लाठी कहानी का कथानक अत्यंत ही उत्सुकतावर्धक, आकर्षक और नाटकीय है। तो ये इस कहानी का सारांश हो गया। हमें बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से इसका सारांश लिखना होगा। धन्यवाद।